जय जवाहर राम राम संगियो हम अनुतलंघा न्यूज़ले गोटकार सेगमेंट के तहत आप मल्ला नवा नवा शख्सियत और विशिष्ट व्यक्ति मल्ले मिलवात रहन। आज हुई तारतम्य में हम आप मतलब मिलवाने वाला हम धरसीवा विधानसभा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ले, जेन 3 बार ले उत्कृष्ट विधायक रिसे अपन पार्टी हो चाहे कहीं भी हो अपन बात ला बेबाक रखते और जो न्याय है ओकरे ऊपर बात करते। तो आओ संगे हो मन ओकर भेंट करबो देवजी भाई पटेल ले। भी आप मन के स्वागत है हमारे उत्तराखंड न्यूज़ के गोटकार सेगमेंट में। बहुत धन्यवाद भैया जैसे हम आप लोग बताएं कि हमारे सेगमेंट गोटकार में हर बार अलग अलग व्यक्ति विशेष मन ले बातचीत करत रहते, तो हम ओकर एक बायोग्राफी बनाते हैं जिनमें ओकर जन्म से लेके अभी तक के जौन गतिविधि करते हैं ओकर ऊपर बात करते हैं। तो कार्यक्रम का मन शुरुआत करते हैं आपके जन्म के बारे में बात करबो कि आप मन के जन्म कहाँ हुई से, आपके मम्मी पापा कौन रही से, और आप मन कैसे परिवेश में पले बड़े हो, अब आप पढ़ाई लिखाई कैसे हुई से। छत्तीसगढ़ में हमारे दादाजी जो यहाँ पर आए हुए थे गुजरात से, और यहीं पर अपना कार्य क्षेत्र बनाया, यहाँ पर व्यवसाय का जो है शुभारंभ किया। बेसिकली मैं एक कृषक परिवार से हूँ और गुजरात में खेती किसानी की स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण वहाँ से पलायन करना पड़ा और लगभग 1952-53 में हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पर आए हैं, जहाँ आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। यही हमारी कार्यस्थली रही है आज लगभग 70 सालों से। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के इसी रायपुर में हुआ और रायपुर से लेकर यहाँ पर शिक्षा दीक्षा मेरी हुई। 4वीं कक्षा का एक कक्षा मैंने गुजरात में अध्ययन किया। उसके बाद 5वीं से लेके पूरा 11वीं यहाँ गुजराती स्कूल में मैंने अध्ययन किया। दुर्गा महाविद्यालय में मैं बीकॉम किया, एमकॉम किया और एलएलबी और डीबीएम की शिक्षा मैंने की। दुर्गा महाविद्यालय के छात्र संघ का प्रारंभ से भी छात्र संघ के साथ रहा और मैं दुर्गा महाविद्यालय में 1981-82 में छात्र संघ का सचिव रहा और छात्रों की समस्याओं को लेते हुए तत्कालीन समय में भाई बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ हम लोग सभी छात्र नेता थे। 1984 में श्रीमंत राजमाता सिंधिया के हाथों में विद्यार्थी परिषद से होते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उस समय बहुत सारे हमारे नेता जो एक अलग छत्तीसगढ़ जन परिषद बना चुके थे और भारतीय जनता पार्टी में काम करने नई पार्टी बनने के बाद यहाँ पर काम करने वाले लोगों की काफ़ी कमी थी। हम युवाओं ने, जब युवाओं का आकर्षण कांग्रेस की ओर था, उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे द्वारा और ओम प्रकाश पुजारी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता श्रीमती राजमाता सिंधिया जी के हाथों में हमने ग्रहण की। 1984 में ही मुझे युवा मोर्चा रायपुर शहर जिला का महामंत्री बनाया गया। हम युवा मोर्चा के बहुत बेखूबी से काम करते हुए यहाँ युवाओं की टीम खड़ी की। 1986 में मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष मुझे बनाया गया रायपुर शहर का। 1992 तक मैं रायपुर शहर भारतीय युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा। 1992 में पटवा जी की सरकार में मुझे रायपुर कृषि उपज मंडी के दायित्व दिया गया और मैंने रायपुर कृषि उपज मंडी का दायित्व 1993 तक मैंने किया। 1992 में जब राम मंदिर का जो इशू आया, जिसमें मैं अयोध्या गया था, और उसके बाद में जो 4 राज्यों की सरकार जो है कांग्रेस सरकार ने भंग की थी, उसमें हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी भंग की थी और मध्य प्रदेश की सरकार भंग होने के साथ जितने भी निगम मंडल और उसमें बैठे हुए लोग थे उन्हें भी हटाया गया। मैं पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों ने हाई कोर्ट जाके उच्च न्यायालय जबलपुर से हमने स्थगन प्राप्त किया। उस समय छत्तीसगढ़ की जो है यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं थी, जबलपुर थी। तो वहाँ से स्थगन लेने के बाद मैं 1994 तक लगातार जो है यहाँ भारतीय किसान के नाते एक जो है रायपुर कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष रहा।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला का मंत्री भी बनाया। 1997 में हम पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ, जिसमें मैं अध्यक्ष का दावेदार था, किंतु गौरी शंकर जी अध्यक्ष बने और पार्टी के निर्देशानुसार मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रायपुर में रहा। 2000 में पुनः जो है मंडी के चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से होना था, जिसमें मतदाता मत करते। भारतीय जनता पार्टी के एक बार मैं कार्यकर्ता मंडी अध्यक्ष होने के नाते मेरा दावा बनता था, किंतु अन्य प्रत्याशी को टिकट देने के कारण वहाँ जो है पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो है, चूँकि इसमें सिंबॉलिक चुनाव नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंट किसान के प्रतिनिधि के रूप में मैंने चुनाव लड़ा और 28 फरवरी 2000 को मैं ये चुनाव समस्त प्रत्याशी को परास्त करते हुए जीता। सबकी जमानत जब्त हो गई और भारतीय रायपुर कृषि उपज मंडी की प्रतिष्ठित जो एक राजधानी की मंडी थी, वहाँ पर मैं अध्यक्ष बना। तब से 2005 तक मैं अध्यक्ष रहा। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निलंबित कर दिया था। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह साहब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कमान संभाली और उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लिया। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पुनः जो बहाल करते हुए 2003 में दरसिमा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तब से 2003 से लेके 2018 तक लगातार जो है मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता रहा। 3 बार मैं दरसिमा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें पूरा क्षेत्र था। 2008 के बाद परिसीमन के बाद जो क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और 2018 की ऐसी थोड़ी सी परिवर्तन की आंधी आई और हो सकता है कि कुछ सरकार की कमियों के कारण, एंटी इनकम्बेंसी के कारण हमको चुनाव में पराजय देखना पड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है मात्र 15 विधायक जीत के आए थे। उस समय से लगातार काम करते रहे। मेरा ये दायित्व था कि दरसिमा विधानसभा, जहाँ पर मात्र जो है 28 गाँवों में पहुँच मार्ग था, मैंने प्रयास किया कि एक सड़क के माध्यम से गांव की पहचान होती है और गांव की लोग भी सोच भी विकास की ओर पक्की होती है। मैंने प्रथम प्रयास में मैंने 15 वर्षों में 145 गांवों में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां दरसिमा विधानसभा में पक्की सड़क न पहुंचाई। साथ में मेरा दूसरा उद्देश्य था शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, क्योंकि दरसिमा विधानसभा रायपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है और रायपुर शहर भी विकासखंड दरसिमा में आता है, इसलिए जो है महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई थी। 2015 में मैंने यहाँ दरसिमा में पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय जो शांति नगर में चल रही थी, उनको मैंने दरसिमा शिफ्ट कराया और वहाँ 112 बच्चों से हमने वहाँ शुरू किया था प्रारंभ, और आज 1100 बच्चे वहाँ पर जो है अध्ययन करते हैं। क्योंकि रायपुर में वहाँ की जो बच्चियाँ कहीं ना कहीं जो है दूरस्थ आकर शिक्षा अध्ययन करने में पीछे रह जाती थी, इसलिए मेरा मनसा था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनों को कैसे शिक्षित कर पाएँ। इसके लिए महाविद्यालय उच्च शिक्षा का वहाँ स्थापित किया, 9 एकड़ में बनवाया, उसमें 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बनवाए, वहाँ एक 50 लाख का स्टेडियम भी अंदर बनाया। और वहाँ चूँकि बच्चियाँ रायपुर आती थी हॉस्टल में, यहाँ पर दूधाधारी महाविद्यालय में रहती थी, और चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ का रायपुर केंद्र होने के कारण कहीं ना कहीं जो है हॉस्टल की असुविधा होती थी, इसलिए मैंने वहाँ 2.25 करोड़ में उस महाविद्यालय में हॉस्टल भी बनवाई। मगर दुर्भाग्य इस बात की है कि 2018 में चुनाव में परास्त होने के बाद वो हॉस्टल आज तक 4-4.5 साल में भी वो प्रारंभ नहीं कर पाई, जबकि बिल्डिंग हमारे समय में बन चुकी थी। उस महाविद्यालय की दुर्गति करते हुए पूरा जो है वहाँ केवल पैसा कमाने का उपक्रम इस सरकार के लोगों ने, यहाँ की विधायक जिसमें सम्मिलित है उनके निर्देश पर किया गया। मेरा दूसरा विकासखंड पड़ता है खरोरा। उस खरोरा में भी उच्च शिक्षा का जो है महाविद्यालय नहीं था। मैंने 2017 में वहाँ पर भी महाविद्यालय स्वीकृत कराई, जिसकी बिल्डिंग बनकर जो है तैयार हुई, और
2019 में वो बिल्डिंग तैयार हुई, मगर महाविद्यालय प्रारंभ हमने वहाँ एक स्कूल के भवन में प्रारंभ कराई थी जो 2017 से। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे 2 विकासखंड में दोनों जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नई बिल्डिंग के साथ हमने किया। लोगों को कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं रायपुर में बहुत क्राउड होने के कारण मेकाहारा में उनको वहीं पर छोटी मोटी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने प्रयास किया। और दोनों जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ सारी सुविधा, वहाँ पर विशेषज्ञों की जो है पद स्थापना के साथ वहाँ पर जो बरसात के समय में या अन्य समय में कुत्ते के लिए जो है इंजेक्शन आते थे, उसके लिए रायपुर जाना पड़ता था। बरसात के समय में सांप की बड़ी सुविधा वो होती थी, तो वहाँ स्नेक बाइट के इंजेक्शन नहीं होते थे, तो वहाँ पर इंजेक्शन की भी वहाँ व्यवस्था करवाई गई। और जन भागीदारी समिति के माध्यम से प्रति माह जन भागीदारी समिति की बैठक, चूँकि मेरी विशेष रुचि जो है ये स्वास्थ्य के प्रति थी, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ और मैंने 1989 से 93 तक मैंने जो है मेडिकल स्टोर चलाया है। तो मेडिकल स्टोर चलाने के साथ यहाँ पर चिकित्सकों के साथ संबंध और यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुलभ उपलब्ध हो, इस ओर मैंने प्रयास किया। क्षेत्र में विकास की ओर, ग्राम पंचायतों के विकास की ओर, हर क्षेत्र में जो है हम लोगों ने प्रयास किया कि पक्की सड़कें मिले, वहाँ सीसी रोड बने। इन सारी सुविधाओं को करने का हमने पूरा भरपूर प्रयास किया और दरसिवा विधानसभा को एक प्रदेश की विकसित विधानसभा के रूप में जाना जाए। क्योंकि ये राजधानी से लगी हुई विधानसभा है और राजधानी से मात्र 10 किलोमीटर पे ये विधानसभा है, इसलिए हमने इसको संवारने का, सजाने का काम किया। साथ ही मैं 15 वर्षों में मेरा ये प्रयास रहा कि मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है, लोगों ने मुझे मुखिया चुना है तो मैं उनके हर परिवार के सुख दुख में सम्मिलित हूँ। मैं प्रतिवर्ष 5000 लोगों के घरों में, चाहे वो छठी हो, चाहे वो दसगात्र का कार्यक्रम हो, चाहे उनके घर में जोत जवारा का कार्यक्रम हो, चाहे उनके घर में बेटे बेटियों की शादियाँ हो, मैंने हर संभव उनके यहाँ प्रयास किया और लगभग 15 सालों में लगातार एक पारिवारिक भाव पैदा करने का प्रयास किया। मैं वहाँ विधायक नहीं, एक सेवक और एक परिवार के सदस्य के रूप में मैंने अपना जीवन वहाँ बिताया है, काम किया है। लोगों का असीम स्नेह मुझे मिला है और 2018 में तो एक आंधी के रूप में जिसमें हमको भी परास्त होना पड़ा, मगर दरसिवा विधानसभा के विकास के साथ जनता आज भी जुड़ी हुई है और वहाँ के एक एक परिवार से मेरे संबंध होने के नाते आज भी कोरोना कार्यकाल में भी मैं लगातार संपर्क में रहा 2020-21 में, और वहाँ के लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। रायपुर में बेड नहीं मिलते थे तो उन्हें बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। काफ़ी लोग जो हैं इसमें कोरोना के समय में कालकल्पित भी हुए। हमने माननीय सांसद महोदय सुनील सोनी जी से बोल के हमारे दरसिवा और खरोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को रायपुर तक पहुंचने, अस्पताल तक सुलभ पहुंचने के लिए उनके सांसद निधि से एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई ताकि लोग अपने इलाज के लिए समय पर पहुंच पाए। ये विकास के साथ हमने रहा। उसके बाद 2018 के बाद भी लगातार जुड़ाव रहा है। लोग आज ये जो है वहाँ के बीच की, जहाँ लोगों के भाव से ही पता चलता है कि वो कमी को महसूस कर रहे हैं। मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि ये जनप्रतिनिधि जो है उस क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव होना चाहिए, मगर जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, लोगों के दुख सुख में तो जाने की बात दूर रही, विकास जो हमने करवाया था, आज दरसिवा विधानसभा 15 साल में जो विकास किया, आज 5 वर्षों में उसको 10 वर्ष पीछे कर दिया। वहाँ के विकास के लिए राह देख रही है। वहाँ की सड़कें बदहाल है, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। वहाँ जो है लोगों को राजस्व कार्यालय में जाने से वहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है जो काफ़ी दुखद स्थिति है और जनता आज इस बात को समझ चुकी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दरसिवा से पुनः जीतेगी।